साथियों, मैं फिर से लेकर आ गया आपके लिए टोटल 50 सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें कि इससे पहले मैं 250 तक बता चुका हूं और अभी मैं 251 से लेकर 300 तक बताने जा रहा हूं। और यह आर्मी अग्निवीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे आपके एग्जाम में, अग्निवीर एग्जाम में अगर इससे सवाल नहीं आता है तो मैं यह यूट्यूब चैनल चलाना बंद कर दूंगा 100%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 251 और प्रश्न है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो चांदी है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? चांदी है। आप हमारे साथ में ही याद कर ले टोटल 50 प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? चांदी है। अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, इसीलिए सफ़ेद रंग से पुतवाना पसंद करते हैं। तो क्या है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, इसीलिए उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। अगला प्रश्न, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली जो होता है उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? आंसर है, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, इसलिए लगाते हैं। लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, इसलिए लगाते हैं केतली में लकड़ी का हैंडल। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है कौन सा दर्पण में? समतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? समतल दर्पण में। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता है? समतल दर्पण में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। इसको याद रखें अच्छी तरह से। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। परितारिका। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका। कौन करती है? परितारिका। फिर से बोलिए, परितारिका। अगला प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन इसका कारण। पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन। अगला प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण है। कौन सा अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सा अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण। आप लोग जीडी ट्रेडमेंट टेक्निकल जितने भी ट्रेड का है ये सब प्रश्न याद रखे। 100% इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो अभी वादा किए चैनल बंद करने का, चैनल मैं बंद कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आप लोग घर बैठे प्रश्नों को याद करें, घर बैठे सारा चीज़ देख सकते हैं ऑनलाइन। कहीं आपको क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा आप लोग यूट्यूब पर देखते रहें प्रश्न। टोटल प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ही मिलेगा, जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इससे ज़्यादा प्रश्न होता ही नहीं है आपके एग्जाम में आने के लिए, तो आप लोग याद रखें। प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, सभी को मालूम होगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? ध्रुनेन्द्रिय पाली। ध्रुनेन्द्रिय पाली। क्या आंसर है? ध्रुनेन्द्रिय पाली। पाली याद रखें, इसका काफ़ी है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता मात्रक डायोप्टर। सौर कुकर में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। सौर कुकर में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। साथ में याद कर ले, अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है?
तो सेरिब्रम के द्वारा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम द्वारा। जीके भी है, जीएस भी है, दोनों है। पहले साइंस है, उसके बाद जीके आएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? इंसुलिन के कारण। अगला प्रश्न है, सोल्डर तार बनाया जाता है लेड एवं टीन का। सोल्डर तार किसका बनाया जाता है? लेड एवं टीन का। किसका? लेड एवं टीन का। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का। संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का। संगमरमर किसका रूप है? चूना पत्थर का। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी से, ये टेक्निकल में पूछा हुआ प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करेगा तो वह जो है हल्का ऊपर उठ जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय जो है किसके कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल के कारण। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होता है? एसिटिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो रिलैक्सिन। आंसर क्या है? रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? रिलैक्सिन। किस हार्मोन का स्त्राव होता है? रिलैक्सिन। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। अगला आंसर है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। सभी को मालूम होगा एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे, अब है जीके 25, जीएस खत्म हुआ, अब जीके है 25। तो प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। आप लोग ये ना सोचे कि आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, और ऐसा ही क्वेश्चन आता है आर्मी जीडी में, अधिकतर ऐसा प्रश्न आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत सिंधु। ये देखे होंगे प्रश्न, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? गोंडवाना लैंड का। भारतीय महाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो सभी को मालूम होगा योग से। पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से। अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत्र होता है। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र महीना होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में। ग से गिरनारी पहाड़ी, ग से गुजरात। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो 1993 में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो 1993 में यह वायरस आई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु।
वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु। अगला प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, पानी पीना होगा, धर्म आ गया, पानी भी पीना होगा। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, कौन सा है? सनातन धर्म। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। सनातन धर्म याद रखिए इसका, ये मेरे आइडिया से 90% गारंटी है ये प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1917 में। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1917 में। किस वर्ष? 1917 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो किसने? हिटलर ने। निम्नलिखित हो गया है, यहाँ पे मिस्टेक है। किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नारा, किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? हिटलर ने। मजाक में नहीं भाई, ये सही से याद कर लो। किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? हिटलर ने। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1789 में। फ्रांस में क्रांति का शुरुआत जो है 1789 में आरंभ हुआ था, याद कीजिए सही से। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सामवेद को। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सामवेद को। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? हाँ। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? तो 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो था किस वर्ष शामिल हुआ था? 1915 में। रट लो भाई। अगला प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। आप लोग खेल से एक प्रश्न आता ही है, यह किससे संबंधित है, या कौन सा खेल संबंधित है, ऐसा एक प्रश्न आता ही आता है। टेक्निकल, ट्रेडमैन, नर्सिंग या फिर GD जो भी ट्रेड है, ऐसा प्रश्न एक आता ही है। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ ओरिजिनल सेट। वीडियो तो बना लिया है, पर अब डालने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं अब डालूंगा वीडियो इसके बाद। इस वीडियो के बाद ही आपको अगला वीडियो जो मिलेगा वो ओरिजिनल प्रश्न मिलेगा, मतलब ओरिजिनल पेपर दिखाया जाएगा उसमें। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफगानिस्तान का। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने। अगला प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है 300 नंबर प्रश्न, और इस तरह का टोटल 5000 प्रश्न आपको मिलेगा। एग्जाम से पहले आपको 5000 प्रश्न मिल जाएगा। अब वीडियो में एक दिन में 4 वीडियो डालने वाला हूँ, दो रात में, एक शाम में, एक रात में, एक सुबह और एक दोपहर में। तो हर एक वीडियो में 50 प्रश्न होता है हमारा। एक दिन में 200 प्रश्न मिलने वाला है। तो जीके और जीएस, मतलब जीके भी रहेगा और साइंस भी रहेगा, और मैथ का वीडियो बनाया जा रहा है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मिलेगा। कोई गलत प्रश्न नहीं मिलेगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा। जो आखिरी प्रश्न सुनिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। तो इस तरह का हमारा टोटल 300 प्रश्न समाप्त हुआ, और अभी भी बचा हुआ टोटल 47, मतलब 4700 प्रश्न अभी बचा हुआ है, जो आप लोग को मिलना बाकी है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारा प्रश्न आपको बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री में मिल सके। आप लोग 1.5 GB ऐसे वीडियो देखने में बर्बाद कर देते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न देखने में बर्बाद करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही होगा। और ऐसे प्रश्न आते ही हैं एग्जाम में,
या नहीं तो जो आर्मी बन चुका है, जो जिसका जॉब हो चुका है, आप उनसे पता कर लें कि ऐसा प्रश्न आता है या नहीं आता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।